हेलो दोस्तों, फिर से आपको एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक मिक्सर ग्राइंडर का रिपेयर करेंगे। दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में बहुत सारे प्रकार का फॉल्ट आते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा हटके फॉल्ट है। दोस्तों इस मिक्सर ग्राइंडर में आर्मेचर शॉर्टिंग का फॉल्ट है। दोस्तों आर्मेचर शॉर्टिंग का फॉल्ट में भी कई प्रकार का फॉल्ट आता है। जैसे कि हम मिक्सर ग्राइंडर को लाइन में सफाई लगाते हैं तो हमारा ओवरलोड वोल्टेज आता है। जैसे इसको हम चालू करते हैं तो हमारा ज़्यादा वोल्टेज लेता है, और कई बार इसमें क्या होता है कि हम हमारे नीचे से स्पार्क बहुत ज़्यादा फायर फेंकता है। और इसमें दोस्तों यह फॉल्ट है कि जब इसको हम ऑन करते हैं यानी कि इसमें से स्मेल आती है। तो दोस्तों इस प्रकार के फॉल्ट हमारा आर्मेचर शॉर्टिंग के कारण ही आता है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि इसको खोल करके हम इसका मोटर निकालेंगे, और इसका आर्मेचर जो कि होता है जिसमें हमारा फील्ड के अंदर लगा हुआ रहता है उसको हम चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों इसको हम खोलेंगे। दोस्तों इसको खोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे 6 बोल्ट लगा हुआ रहता है, इसको सबसे पहले हम खोल लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से सभी को पेच को खोल लेंगे। तो हमारा ये पीछे वाला कवर खुल चुका है। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और हमारा जो कपलर यहाँ पे लगा हुआ रहता है दोस्तों इसको हम खोल लिए हुए। दोस्तों यहाँ पे कपलर इस प्रकार से यहाँ पे इसको ठोका हुआ रहता है, तो आप इस पेचकस की मदद से इसको इस प्रकार से उनारेंगे तो हमारा ये कपलर खुल जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसको पहले से खोल करके कपलर को रखे हुए। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा मोटर का यहाँ पे 4 बोल्ट दिया हुआ रहता है मोटर इसमें कसने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर में 4 बोल्ट दिया हुआ रहता है इसको कसने के लिए। तो इस सभी बोल्ट को हम खोलेंगे ताकि हमारा मोटर निकल जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इस स्विच से जो हमारा वायर जो मोटर से निकला हुआ है, ये हमारा 3 वायर मोटर से निकला हुआ है, हाई स्पीड और मीडियम स्पीड और लो स्पीड के लिए। तो इस सभी कनेक्टर को हम छुड़ा लेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा वायर कहाँ से निकला है। तो इस प्रकार से सभी हम कनेक्टर को निकाल लेते हैं। और ये हमारा मेन लीड का रहा, तो इसको आप निकालें चाहे नहीं निकालें उससे डिपेंड नहीं करता। दोस्तों हमारा एक यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसमें ओवरलोड स्विच लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों इसको भी हम यहाँ पर निकाल लिए। और चलिए दोस्तों हम इसको खोल के मोटर को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों मोटर को चारों बोल्ट यहाँ पे हम खोलेंगे तो हमारा मोटर बाहर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इस मोटर को हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों हम मोटर को खोल लिए हुए। दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा मोटर खुला है। तो किस यहाँ पर दोस्तों हम मोटर के रखे हुए जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक वायर में कॉमन वायर में कनेक्ट कर लिए हुए। और दोस्तों एक साइड से हमारा हाई स्पीड वायर निकल करके आता है जो कि 3 लीड निकल करके आता है, उसमें हम एक वायर कनेक्ट कर लिए। यहाँ पे हम सीरीज वायर दोनों में कनेक्ट कर लिए है। और दोस्तों इसको हम लाइन में चला करके आपको दिखाते हैं कि इसका आवाज़ अभी किस प्रकार से है, और इसके बाद हम आर्मेचर चेंज करेंगे तो इसका आवाज़ किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से दबा दिए। इसको इसलिए दबा दिए क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही स्पीड में नचता है, इसको इसलिए इस प्रकार से हम दबा दिए ताकि हमारा नुकसान कुछ ना करे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं मेन लाइन में। यहाँ पे हम सीरीज लाइन में इसको लगाए, अब इसको हम मेन लाइन में इसको लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लोड बहुत ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोटर का आवाज़ किस प्रकार से है, यानी कि इसका आर्मेचर शॉर्टिंग में है। देख सकते हैं दोस्तों इसका आर्मेचर शॉर्ट है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि इस आर्मेचर को निकालेंगे और इसमें हम नया आर्मेचर इसमें डालेंगे। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए थे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले इससे अच्छे वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों इसका हम आर्मेचर इसमें कौन सा आर्मेचर डालेंगे वो आपको हम दिखा रहे हैं। दोस्तों हम इसमें ये वाला आर्मेचर डालेंगे जो कि इसमें लगा हुआ है, वही वाला आर्मेचर हम सेम इसमें डालेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये आर्मेचर इसमें डालेंगे। दोस्तों ये आर्मेचर हमारा नया ही आर्मेचर है, थोड़ा दिन के ये चला हुआ है। दोस्तों ये आर्मेचर हमारा बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। हम किसी मिक्सर में से इसको निकाले हुए थे, उस मिक्सर डेड हो गया हुआ था, इसलिए ये आर्मेचर दोस्तों देखने में थोड़ा पुराना लग रहा है। ये नया आर्मेचर ही है। चलिए दोस्तों इस आर्मेचर को हम इसमें लगाएंगे तो हमारा आवाज़ बिल्कुल भी चला जाएगा, हमारा ओवरलोड ले रहा है वोल्टेज वो नहीं लेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम खोलेंगे और ये वाला आर्मेचर इसमें हम डालेंगे। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए यहाँ पे हमारा मोटर में
दो बोल्ट प्रोवाइड किया हुआ रहता है। एक बोल्ट हमारा इस साइड में लगा हुआ रहता है, एक बोल्ट हमारा इस साइड में लगा हुआ रहता है। इस दोनों बोल्ट के खोलेंगे तो हमारा ये वाला भाग निकल जाएगा और ये वाला भाग हमारा निकल जाएगा। जो बीच में हमारा कॉइल बंधा हुआ है फील्ड, ये वाला भाग हमारा अलग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस सभी को हम खोलते हैं। तो दोस्तों फाइनली इसका बोल्ट यहाँ पे दोस्तों दो बोल्ट लगा हुआ था, दोनों बोल्ट हम खोल लिए हुए दोस्तों। एक चीज़ की और यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे हमारा कार्बन लगा हुआ रहता है दोस्तों। इस कार्बन को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉइल से हमारा निकल करके कार्बन ब्रश के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से लगा हुआ रहता है दोस्तों। इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो हमारा कार्बन निकल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा दोनों साइड में कार्बन लगा हुआ रहता है, इस साइड में भी लगा हुआ रहता है दोस्तों। इसको भी इस प्रकार से खींचेंगे तो हमारा कार्बन निकल जाएगा। और दोस्तों बोल्ट खोल लिए दोस्तों। इस प्रकार से अब क्या करेंगे कि हम आर्मेचर को निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों इस प्रकार से हम खींचेंगे तो हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा निकल चुका है। पीछे वाला भाग, हमारा आगे वाला भाग भी निकल चुका हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हमारा आर्मेचर के नीचे हमारा एक बेरिंग लगा हुआ रहता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि हमारा बेरिंग कहीं गुम ना हो जाए। तो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा वहाँ पे बेरिंग है। तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे कि ये आर्मेचर को हम निकाल लिए दोस्तों। यही आर्मेचर हमारा शॉर्ट है, तो इसमें हम नया आर्मेचर जो कि आपको दिखाया है वो आर्मेचर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको निकाल लेते हैं और इसमें नया आर्मेचर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम हो गया है कि दोस्तों जो इसमें आर्मेचर लगा हुआ है जिसका साइज़ है हमारा 25 mm आर्मेचर का साइज़ है। और दोस्तों जो हमारा आर्मेचर जो हम इसमें सोच रहे थे लगाएंगे वो हम आर्मेचर हमारा 20 mm है। तो दोस्तों ये आर्मेचर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों इसका स्टेटर का लेंथ है वो हमारा 25 mm है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के आर्मेचर हम लेकर के मार्केट में जाएंगे और 25 mm के बोलेंगे भैया हमको सेम साइज आर्मेचर दीजिए, और दोस्तों वही आर्मेचर ला करके हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों ऐसा आर्मेचर हम मार्केट से ले आते हैं, सेम साइज का आर्मेचर। उसके बाद दोस्तों इसमें हम इस आर्मेचर को लगाएंगे, नया आर्मेचर को। तो चलिए दोस्तों हम ले आते हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनली सेम साइज का आर्मेचर दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। ये हम मार्केट से लेकर के आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल भी न्यू आर्मेचर है और ये हमारा पुराना वाला आर्मेचर है दोस्तों। ये हमारा सेम साइज 25 mm का आर्मेचर है। ये दोस्तों हमें 300 से 350 के आसपास में ये हमें मिला है दोस्तों। सभी जगह के अलग अलग रेट रहता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि इस आर्मेचर को इसमें हम डालेंगे। जिस प्रकार से हम आर्मेचर निकाले हुए थे हमें उसी प्रकार से डालना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आप बने रहे दोस्तों। चलिए इसको हम डालेंगे। ये वाला भाग है जो हमारा ऊपर आएगा दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या करना है कि पुराने वाले आर्मेचर में दोस्तों हमारा वाशर लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम वाशर लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें भी हम वाशर थोड़ा लगा देते हैं। इस प्रकार से हम इसमें भी वाशर डाल दिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि वाशर हम डाल दिए दोस्तों। वाशर डालना जरूरी है, वाशर नहीं डालेंगे तो हमारा काफ़ी आर्मेचर में ढक रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से हम निकाले हुए थे इसको हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बोल्ट वाला भाग दिया हुआ है, उसको हम उसी प्रकार से डालेंगे ताकि हमारा बोल्ट टाइट करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों इसको हम डाल दिए हुए। पहले हमें क्या करना है कि हमें आर्मेचर डालना है यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले हमें आर्मेचर डालना है। देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल फ्री चल रहा है। हम पहले हमें आर्मेचर डालना है। आर्मेचर के बाद हमें इस जो कॉइल का फील्ड है वो हम फील्ड डालेंगे इस प्रकार से। और फील्ड डालने के बाद जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है ये डालेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों इसमें हमारा एक बैरिंग पहले से लगा हुआ था, ये वाला बैरिंग, जो कि हम आर्मेचर के इस वाले हिस्से पे बैरिंग डालेंगे। और बैरिंग डालने के बाद फिर से क्या करेंगे कि हमें पीछे वाला जो भाग है उसको इसमें डाल देना है। चलिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से डाल दिए, इसको हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोनों बोल्ट टाइट कर लिए हुए दोस्तों। हमारा आर्मेचर बिल्कुल भी फ्री चल रहा है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि हम कार्बन यहाँ से निकाले थे, ये कार्बन हमें लगाना है दोस्तों। ये दोनों कार्बन हम यहाँ से निकाले हुए थे। तो क्या करना है, हमें कार्बन को अंदर में डाल करके हमें इसके ऊपर जो कॉइल से हमारा ये वाला भाग निकला हुआ है पॉइंट, इसको हम इसके ऊपर यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमें दोनों साइड यहाँ पे लगा लेना है दोस्तों। यहाँ पे हमारा कार्बन लग चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों साइड में हमारा कार्बन लग चुका है। हमारा मोटर भी बिल्कुल फ्री चला है। चलिए दोस्तों अब इसको हम चेक करेंगे कि इसका शॉर्टिंग हटा कि नहीं, मोटर हमारा पहले से स्पीड चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लाइन सप्लाई देंगे। एक तरफ हमारा काला वाला वायर है जो कि हमारा कॉमन है, और एक साइड हमारा हाई स्पीड वाला 3 लीड निकला हुआ है। तो एक वायर हम सीरीज वायर को इस वाले में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अभी चेक करेंगे इसको हम इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम तीनों वायर में से किसी एक वायर में हम इसको यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दिए हुए हैं। अब इसको हम लाइन में लगाकर चेक करते थे। तो दोस्तों ये हमारा सीरीज वायर है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम यहाँ पे इसको इस प्रकार के दबा देते हैं ताकि हमें
कोई नुकसान ही ना पहुँचे। चलिए दोस्तों इसको हम लाइन में लगाते हैं। आप इसका स्पीड देखेंगे और साउंड देखेंगे कि हमारा साउंड कम है कि नहीं और स्पीड बढ़ा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लगा रहे हैं मेन लाइन में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा मोटर काफ़ी स्पीड में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोटर काफ़ी स्पीड में चल रहा है और शॉर्टिंग भी अब नहीं है। दोस्तों पहले क्या होता था कि काफ़ी आवाज़ करता था। दोस्तों मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ जो मिक्सी का जो पहले का साउंड था वो आप देख ले। और दोस्तों अब इसका नया साउंड देखें कि किस प्रकार से ये मोटर चल रहा है। दोस्तों हमारा बिल्कुल भी ठीक चल रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम बॉडी में फिट कर देते हैं। दोस्तों फिट करने से पहले चलिए दोस्तों इसमें हम ओवरलोड स्विच लगा लेते हैं। दोस्तों जो कि हमारा ये ओवरलोड स्विच है इसमें पहले से नहीं लगा हुआ था, डायरेक्ट था। तो चलिए दोस्तों इस ओवरलोड स्विच को हम इसमें टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हम इसमें ओवरलोड स्विच लगा दिए। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे कि दोस्तों ये हमारा मोटर रहा, तो मोटर को क्या करेंगे कि हम मिक्सर के ऊपर वाले भाग पे यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 बोल्ट कसा हुआ है पहले से, जो कि हमारा ये मिक्सर के बॉडी में यहाँ पे कसाएगा एक और एक यहाँ पे कसाएगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इसको हम इसमें इस प्रकार से डाल देते हैं। और चलिए दोस्तों इसको हम इस बोल्ट को टाइट कर देते हैं और ये हमारा ऊपर वाला भाग है जो कि इस यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। और नीचे से हम क्या करेंगे कि इसका बोल्ट हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसका हम कनेक्शन करेंगे। किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम मोटर को यहाँ पे इसमें फिटिंग कर लिए हुए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पे हमको इसको कनेक्शन करना है। दोस्तों कनेक्शन किस प्रकार से करना है यहाँ पे आप ध्यान से देखें। दोस्तों ये हमारा जो कि ओवरलोड स्विच इसमें लगाए हुए थे, इसमें हमें क्या करना है कि मेन कोड से एक लीड हमारा आ रहा है जो कि हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसका जो पहले नया ओवरलोड स्विच लगाए हैं जो कि थोड़ा परेशानी कर रहा है। चलिए दोस्तों इस मुंह को हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों ओवरलोड स्विच में हमें कॉमन वायर कनेक्ट करना है, जो कि हमारा ब्लैक वाला वायर एक तरफ से सिंगल वायर आ रहा है, ये हमारा कॉमन वायर है। दोस्तों ये हम ओवरलोड स्विच में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इसका भी थिम्बल के मुँह थोड़ा चौड़ा हम कर लेते हैं ताकि हमारा ओवरलोड स्विच में ये लग जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको भी कनेक्ट कर लिए। अब दोस्तों इसमें हमें राउटरी का स्विच करना है, कनेक्शन करना है। तो राउटरी का कनेक्शन हमें किस प्रकार से करना है, हमारा मेन कोड का कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 लीड निकल करके आ रहा है। तो हमारा वाइट वाला है जो कि ये हमारा 1 नंबर पर कनेक्शन होगा और इससे जो एक हमारा अटैच है ये हमारा कनेक्शन होगा। उसके बाद हमारा ये 2 वायर है येलो और रेड, तो इसको हम 2 नंबर पर कनेक्शन करेंगे और 3 नंबर पर कनेक्शन करेंगे। और वाइट वाला है जो कि हमारा एक फोल्स वाले स्विच है, उस पर हम इसको कनेक्शन कर लिए। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे मेन कोड को यहाँ पे डाल देंगे और इसको हम फिटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा मिक्सी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब इसको हम फाइनल टेस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों इसको हम कस लेते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे वाला भाग भी हम कस लिए हुए। दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें कपलर लगाना है। दोस्तों कपलर किस प्रकार से लगाना है कि जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कपलर में यहाँ पे खौंच है। दोस्तों सेम उसी प्रकार से हमारे आर्मेचर के भी सापट में खौंच है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको यहाँ पे डाल करके हम थोड़ा हथौड़ी से इसको नीचे की तरफ यहाँ पे मारेंगे तो हमारा कपलर देख सकते हैं कि नीचे चला गया था। दोस्तों हमारा कपलर लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि अब इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ये हमारा प्लग रहा है, इसको हम लगा देते हैं मेन लाइन में। दोस्तों हम इसको लगा चुके हैं मेन लाइन में। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मिक्सी का साउंड बिल्कुल भी नया की तरह चल रहा है। दोस्तों हमारा मिक्सी बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आपका सवाल का जवाब कोशिश किया जाएगा कि दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।